हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मॉस के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें आज मैं पढ़ाऊंगा कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर का भी आता है और काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप अच्छे अच्छे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे इसरो का दे रहे हो या आप किसी भी सेक्टर का एग्जाम दे रहे होंगे, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और ये टॉपिक आपको आगे चल के जितना भी टॉपिक पढ़ना है उसमें ये काफ़ी मदद देगा, तो बहुत ध्यान से और अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ बताता हूं जो आप ऑलरेडी मैकेनिक्स में भी पढ़ के आए हैं और उसी को आज हम लोग रिविजन करेंगे। तो हम लोग को एसएफडी बीएमडी टॉपिक में जो मेन चीज पढ़ना है वो पढ़ना है कि बीम किसको कहते हैं, लोड किसको कहते हैं, सपोर्ट किसको कहते हैं, बीम कितने टाइप का होता है, लोड कितने टाइप का होता है और सपोर्ट कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीम किसको कहते हैं। तो कहता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई मेंबर हॉरिजेंटल हो और लोड को थामता हो तो उसको बीम कहेंगे। स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि अगर बहुत सारा मेंबर को एक दूसरे से जोड़ा जाए और वह लोड लेने के लिए कैपेबल हो तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर कहेंगे। मेंबर किसको कहेंगे, तो किसी स्ट्रक्चर का एक एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो हॉरिजॉन्टल हो, बस ये याद रखना बीम हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर गलती से वो कभी वर्टिकल हो गया तो उसको कॉलम कहेंगे, नहीं तो पिलर कहेंगे। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, एनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैरी द एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड बीम। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफिनीशन इसका देखते हैं क्या कह रहा है। बीम इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैरी द एक्सटर्नल लोड। और वहां पर यह भी याद रखना है कि यहां जो एक्सटर्नल लोड लगेगा, जैसे मान लीजिए ये बीम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, और हम अगर इसका एक एंड को फिक्स कर दें और एक एंड को फ्री रखें तो ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। तो अगर किसी बीम के एक्सिस पर कोई लोड परपेंडिकुलर लगता हो तो ऐसे लोड को ट्रांसवर्स लोड कहेंगे। तो क्या कह रहा है, बीम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैरी द एक्सटर्नल लोड, जो मेनली ट्रांसवर्स लोड होता है, टू इट्स एक्सिस। ए बीम हैज अ constant cross sectional area, generally rectangular and circular cross section area। क्या कहता है कि देखिए बीम क्या कर रहा है, तो आपको भी क्लियर हो गया कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो हॉरिजॉन्टल हो और एक्सटर्नल लोड को थामता हो उसको बीम कहेंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस पाया गया है कि किसी स्ट्रक्चर में जो बीम होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या तो रेक्टेंगुलर होगा, नहीं तो सर्कुलर होगा, या और भी कोई डायमेंशन हो सकता है, पर सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर यूज करते हैं। आप अपने घर के बिल्डिंग में भी देखे होंगे कि जो बीम रहता है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है। अगर आप मिट्टी के घर में रह रहे हो तो आप देखेंगे कि वहां पर जो लकड़ी का गोला दिया जाता है उसका क्रॉस सेक्शनल जो है वो सर्कुलर होता है। तो मोस्टली हम लोग केसेस में क्या होता है, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर यूज कर सकते हैं। आप एंगल सेक्शन का, ट्राइंगल सेक्शन का भी बीम यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बीम में। तो देखिए मेनली आपको 6 टाइप्स ऑफ बीम होता है, जिसमें कि 3 बीम को हम डिटरमिनेट बीम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपके सेमेस्टर में तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ कंपटीशन में भी पूछता है। तो बीम 6 टाइप का है, जिसमें 3 डिटरमिनेट बीम है और 3 इनडिटरमिनेट बीम है। डिटरमिनेट का मतलब होता है कि ऐसा बीम जिसका सपोर्ट रिएक्शन आसानी से इक्विलिब्रियम के कंडीशन से निकाला जा सके, ऐसे बीम को डिटरमिनेट बीम कहते हैं। उसमें 3 बीम आता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम और कैंटिलीवर बीम। और इनडिटरमिनेट बीम का मतलब होता है कि ऐसा बीम जिसका सपोर्ट रिएक्शन सिर्फ इक्विलिब्रियम मेथड से नहीं निकाला जा सकता, और भी मेथड लगाना पड़ेगा, या जिसका सपोर्ट रिएक्शन आसानी से नहीं निकाला जाए, ऐसे बीम को इनडिटरमिनेट बीम कहते हैं। वो भी 3 टाइप का है, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम।
सिंपली सपोर्टेड का मतलब हो रहा है कि मान लीजिए ये बीम है और इसके दोनों एंड पर हम सपोर्ट दे दे तो ऐसे बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। तो क्या कर रहा है, ए बीम विच हैज टू रिजिड सपोर्ट आइदर हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट एट इट्स एंड इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब एक ऐसा बीम जिसके दोनों एंड पर सपोर्ट दे दिया जाए, चाहे आप हिंज सपोर्ट दे या रोलर सपोर्ट दे। जनरली हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट का कॉम्बिनेशन होता है। बस याद रखना है कि बीम के दोनों एंड पर सपोर्ट दे दिए तो सिंपली सपोर्टेड हो गया। क्लियर एकदम है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैंटिलीवर। आप फिगर में भी यहां देख रहे होंगे, इसको हिंज कहते हैं। ये आपका हिंज्ड सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट याद रखना है दो रिएक्शन देता है, एक वर्टिकल रिएक्शन देता है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देता है। और इसको रोलर सपोर्ट कहते हैं, ये सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन देता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देता। ये भी ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं कैंटिलीवर बीम। कहता है कि एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड जो है वो फ्री हो और लोड को थाम रहा हो, ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम कहेंगे। तो क्या कह रहा है, ए बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री एंड कैरी द एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। देखिए आप दिख रहा होगा कि एक एंड फिक्स है और एक एंड फ्री है, तो ऐसे बीम को क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहेंगे। आपको देखने को कहां मिलेगा, तो आपके घर में जो छज्जा बना हुआ रहता है सामान रखने के लिए, नहीं तो आप नोटिस किए होंगे जो बालकनी होता है वो एक एंड एकदम हवा में रहता है, फ्री रहता है। ठीक है, तो ऐसे बीम को हम क्या कहेंगे, कैंटिलीवर बीम कहेंगे। क्लियर है। इवन आप अगर कोई काटी अपने दीवार में ठोक देते हैं तो उसका एक एंड फिक्स हो गया और एक एंड फ्री है और लोड को थाम रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक कैंटिलीवर बीम का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम का मतलब होता है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम आप दिमाग में सोचिए और बीम से मतलब ये जो सपोर्ट है यहां से बीम को हम कुछ आगे बढ़ा दें, चाहे आप एक साइड बढ़ाओ या दोनों साइड बढ़ाओ, तो उसको हम लोग ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे। तो क्या कह रहा है ओवरहैंगिंग बीम, इफ वन और बोथ एंड ऑफ ए बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट देन इट इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। मतलब ऐसा कोई भी बीम जिसका या जिसको हम लोग सपोर्ट से कुछ दूर एक्सटेंड कर दे, देखिए ये सपोर्ट से ये भाग एक्सटेंड कर दिए, सपोर्ट से इधर ये एक्सटेंड किए, तो क्या कर रहा है, इफ वन और बोथ एंड ऑफ ए बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट से आप अगर बीम को बढ़ा देते हैं तो ऐसे बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहा जाएगा। ठीक है। आप मोस्टली देखेंगे इसको कहां, तो आप ब्रिज में देखेंगे, पुल में देखेंगे कि जो बीम होता है वो उसका जो फुटपाथ होता है वो दोनों तरफ रहता है, तो ओवरहैंगिंग, क्योंकि वो सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है, तो ऐसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे। तो याद रखना है कि ये तीनों जो है वो आपका डिटरमिनेट बीम है। ठीक है। और ये तीन जो बचा हुआ है ये आपका इनडिटरमिनेट बीम है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए मोस्टली जो हम लोग ओवरहैंगिंग बीम यूज करते हैं वो वैसा बीम करते हैं जो दोनों साइड से एक्सटेंडेड हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। हालांकि अगर एक साइड एक्सटेंडेड है तो उसको सिंगल ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे, अगर दोनों साइड एक्सटेंडेड है तो उसको क्या कहेंगे, डबल ओवरहैंगिंग बीम। बेस्ट डबल ओवरहैंगिंग बीम ही होता है। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, जिसका एक एंड एक्सटेंड है, दोनों एंड एक्सटेंड है या बोथ कह सकते हैं, तो आप ज्यादातर जो आंसर मारेंगे वो दोनों साइड जो एक्सटेंडेड है उसको ऑप्शन देंगे, क्योंकि मोस्टली जो हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसमें हम लोग ओवरहैंगिंग बीम जो है वो डबल ओवरहैंगिंग बीम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूअस बीम का मतलब होता है कि अगर किसी बीम को दो से ज्यादा सपोर्ट दे दिया जाए तो ऐसे बीम को कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। तो क्या लिख रहा है, ए बीम विच हैज मोर देन टू सपोर्ट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। ठीक है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे कंटिन्यूअस बीम का हम लोग फिगर नहीं बनाए, तो एक फिगर यहां बना लेते हैं। देखिए कंटिन्यूअस बीम में क्या है कि अगर आप कोई बीम ले लेते हैं और उस बीम में आप क्या करते हैं, एक सपोर्ट यहां दे दिए,
एक सपोर्ट यहाँ दे दिए, एक सपोर्ट यहाँ दे दिए और एक सपोर्ट यहाँ दे दिए, तो दो से ज़्यादा सपोर्ट हो गया। तो अगर किसी बीम को थामने के लिए दो से ज़्यादा सपोर्ट दे दिया जाए तो ऐसे बीम को कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। ए बीम विच हैज़ मोर देन टू सपोर्ट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, और याद रखना है ये आपका जो एंड पर सपोर्ट है और इधर बीच में दो बच गया है, तो ऐसे सपोर्ट को हम लोग इंटरमीडिएट सपोर्ट कहते हैं, और जो दोनों एंड पर रहता है उसको एंड सपोर्ट कहते हैं। याद रहेगा कि कंटिन्यूअस बीम के एंड पर जो सपोर्ट रहता है उसको एंड सपोर्ट कहते हैं, और जो बीच में सपोर्ट रहता है 2 3 4 जितना भी रहे उसको हम लोग इंटरमीडिएट सपोर्ट कहते हैं। मोस्टली जितना आपको पुल दिखता है वो सारा का सारा कंटिन्यूअस का ही बेस्ट एग्जांपल होता है। या अगर आप रेलवे लाइन को एग्जांपल देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ट्रैक होता है, रेलवे लाइन होता है, वो हॉरिजॉन्टली बिछा हुआ रहता है, और जो उसमें स्लीपर डाला हुआ रहता है वो क्या रहता है, कुछ कुछ डिस्टेंस पर डाला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये रेलवे लाइन है और इस तरह से स्लीपर बिछा हुआ है, तो देखिए इस रेलवे लाइन को थामने के लिए बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट दिया गया, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस बीम का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम कहने का मतलब होता है एक ऐसा बीम जिसका दोनों एंड फिक्स हो, तो ऐसे बीम को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं। तो ए बीम हुज बोथ एंड आर फिक्स्ड इज नोन एज फिक्स्ड बीम। क्लियर एकदम है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। कहता है कि नाम से ही पकड़ में आ रहा है कैंटिलीवर बीम, एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है, तो अब फ्री एंड पर अगर हम सपोर्ट दे दिए या फ्री एंड से कुछ डिस्टेंस पर सपोर्ट दे दिए तो ऐसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है व्हेन ए सपोर्ट इज प्रोवाइडेड एट सम पॉइंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम टू रेसिस्ट डिफ्लेक्शन देन इट इज नोन एज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। मतलब एक ऐसा बीम, एक ऐसा कैंटिलीवर बीम जिसके एंड पर या उससे कुछ दूरी से हट के अगर कोई सपोर्ट दे दिया जाए तो ऐसे बीम को हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर कहते हैं। देखिए इसको बनाने का ये मकसद होता है ना कि अगर आप लोड डालेंगे तो इस तरह से ये डिफ्लेक्शन होता है, तो डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए ही हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट देते हैं। मैक्सिमम आप कहाँ देखे होंगे, जब आप देखे होंगे कि जब घर बनाया जाता है तो जब छत को ढाला जाता है तो नीचे से जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, जो ढांचा बनाते हैं, नीचे से हम लोग बांस लगा देते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, या बालकनी निकालना रहता है तो नीचे से सपोर्ट दे देते हैं। तो डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए अगर कैंटिलीवर के फ्री एंड पर या कुछ डिस्टेंस पर सपोर्ट दे दिया जाए तो ऐसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहेंगे। तो आई होप आपको बीम पूरे अच्छे से याद आ चुका होगा, इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि लोड क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होता है। तो लोड का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी या स्ट्रक्चरल मेंबर पर लगे तो उसको लोड कहेंगे। मींस एनी एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी और एनी स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड लोड। ठीक है, और इसके टाइप्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, पर बीम में हम लोग को यहाँ पर 3 ही लोड पढ़ना है। एक को पॉइंट लोड कहेंगे, दूसरे को यूडीएल कहेंगे और तीसरे को यूवीएल कहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी। क्या कह रहा है, एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बीम इज नोन एज लोड। क्या कह रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी या बीम पर लग रहा हो उसको हम लोग लोड कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू और पी, और लोड को हम लोग जनरली डब्ल्यू और पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो लोड बीम पर लग रहा है बस उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें पहला जो है वो पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड का दूसरा नाम कंसंट्रेटेड लोड भी है। तो क्या कह रहा है, ए लोड एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द बीम इज नोन एज पॉइंट लोड। मींस अगर किसी बीम पर, कोई भी बीम एग्जांपल ले लीजिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और 5 मीटर का इसका लेंथ है, तो लेफ्ट साइड से 2 मीटर पर एक पॉइंट लोड लग रहा है W1। फिर हो सकता है कि 1 मीटर पर एक लोड लग रहा है W2, ये भी हो गया पॉइंट लोड। तो क्या कर रहा है, ए लोड विच इज एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द बीम देन इट इज नोन एज पॉइंट लोड। किसी बीम के किसी फिक्स पॉइंट पर अगर कोई लोड लगता हो तो ऐसे लोड को पॉइंट लोड कहेंगे, या इसी का दूसरा नाम
कंसंट्रेटेड लोड है। कह रहा है कि पॉइंट लोड कैन बी वर्टिकल, इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल। पॉइंट लोड कोई भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको एक फिक्स पॉइंट पर लग रहा है तो ये W1 जो है ये वर्टिकल पॉइंट लोड हो गया। यहाँ देखिए कुछ एंगल बना के लग रहा है तो ये क्या हो गया, इंक्लाइंड पॉइंट लोड हो गया। तो आई होप आपको पॉइंट लोड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे अगर कोई बीम का एग्जांपल ले और 50 न्यूटन का कोई लोड है, किसी एक ही पॉइंट पर डाल दिए तो वो पॉइंट लोड हो गया। अब हम लोग क्या किए, वो 50 न्यूटन का लोड को बांट दिए 10 10 10 10 न्यूटन से, और हर एक मीटर के डिस्टेंस पर 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टोटल द लोड विच इज स्प्रेड, मतलब बांटना, फैला देना, द लोड विच इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्टेन लेंथ इज नोन एज यूडीएल। इसका मतलब है कि 50 न्यूटन का लोड अगर किसी बीम पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डाल दे तो वो पॉइंट लोड हो गया। पर अगर हम फिक्स डिस्टेंस पर उसको बांट दे, उसको स्प्रे कर दे, तो ऐसे लोड को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर लोड। क्यों रेक्टेंगुलर लोड, देखिए पॉइंट यूडीएल आपको ऐसा स्प्रिंग जैसा दिखेगा और कहीं भी तीर बना देगा, तो जरूरी नहीं कि यहां तीर बनाए तो यहीं को लोकेट कर रहा है, ये पूरे को कर रहा है। उसका वैल्यू ये है W ओमेगा, यहां ओमेगा होगा, ओमेगा न्यूटन पर मीटर। इसको हम लोग लोड इंटेंसिटी कहते हैं, मतलब लोड का कितना तीव्रता है, ताकत है, ठीक है। तो इसको हम लोग लोड इंटेंसिटी कहेंगे। अगर इसी को हम तोड़ के बनाए तो कुछ ऐसा फिगर दिखेगा। देखो एक एरो जो है ये बता रहा है W न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब है लोड इंटेंसिटी। इसलिए ये कैसा दिखने में लग रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का, इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब कह रहा है कि यूडीएल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बाय मल्टीप्लाइंग द लोड इंटेंसिटी विद द लेंथ। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए ये न्यूमेरिकल से समझाता हूं, 10 न्यूटन पर मीटर है और लेंथ जो है वो 5 मीटर है। इसका मतलब है कि 1 मीटर के लेंथ पर 10 न्यूटन लग रहा है, तो पूछ रहा है 5 मीटर पर कितना लगे, तो 5 से गुना कर देंगे। कहां लगेगा, तो ये याद रखना, जितना दूर यूडीएल का लेंथ होगा उसके आधे पर लगेगा। रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा है कि अगर आपको यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो याद रखना है यूडीएल जितने डिस्टेंस पर था उसके हाफ में पूरा का पूरा पॉइंट लोड लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर 10 लग रहा है और ये 5 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 50। तो ये 50 न्यूटन कहां लग रहा है, तो 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर। तो यही चीज बता रहा है कि यूडीएल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बाय मल्टीप्लाइंग द लोड इंटेंसिटी। ये देखिए लोड इंटेंसिटी विद द लेंथ। इसलिए हम लोग क्या किए, लोड इंटेंसिटी को लेंथ के साथ गुना किए तो हमको क्या मिल गया, पॉइंट लोड मिल गया। और कहां लग रहा है, तो बस जितना लेंथ रहेगा उसके हाफ में लगेगा। ये एकदम हमेशा याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब हर डिस्टेंस फिक्स हो और लोड इंटेंसिटी उसका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो द लोड हुज इंटेंसिटी वेरीज यूनिफॉर्मली over a length of a beam is known as UVL. It is also known as triangular load। और ये क्या कर सकता है, पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो ये जो एरिया डायग्राम इसका बन रहा है इसको हम लोग लोड डायग्राम कहेंगे। देखिए यूवीएल आपको दिखेगा कैसा, तो इस तरह देखिए, मान लीजिए ये 50 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। ऐसे करके अगर लोड इंटेंसिटी क्या हो, वेरी करे, कैसा, यूनिफॉर्मली, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, यूवीएल कहेंगे। क्लियर है। और इसको हम लोग अगर इसको हटा के हम लोग को पॉइंट लोड बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो हाफ बेस कितना है, L। और ये याद रखना हमेशा यूवीएल में जो सबसे बड़ा वाला वर्टिकल रहेगा, ठीक है, जो लास्ट वाला रहेगा वही लोड इंटेंसिटी दिया रहता है। तो ओमेगा न्यूटन पर मीटर, और ये फिर मीटर था लेंथ, तो यहां से ये क्या हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो वही चीज लिख रहा है कि यूवीएल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए पॉइंट लोड बाय कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द लोड डायग्राम। क्लियर एकदम हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि सपोर्ट किसको कहते हैं, तब तक आप फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे।
चलिए अब हम लोग लास्ट आ जाते हैं कि सपोर्ट किसको कहते हैं। तो सपोर्ट का मतलब होता है जो आपको थाम रहा हो। तो उसी तरह कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो लोड को और बीम को दोनों को होल्ड कर रहा हो, कैरी कर रहा हो, थाम रहा हो, ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को सपोर्ट कहते हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एनी स्ट्रक्चरल मेंबर विच होल्ड द बीम एंड लोड इज नोन एज सपोर्ट। क्लियर एकदम है। अब इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक पटरा है लकड़ी का, टिम्बर का, और आप 4 ईंटा एक साइड खड़ा कर दिए और 4 ईंटा एक साइड खड़ा कर दिए और उस पटरा को, उस टिम्बर को उसके ऊपर रख दिए और आप आराम से उस पटरे पर बैठ गए। तो वो जो 4 ईंटा है वो क्या कर रहा है, आप पटरे को थाम रहा है और साथ ही साथ आपको थाम रहा है। तो वो क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। जैसे फिगर में आपको दिखा रहा है कि मान लीजिए 4 ईंटा यहां लगाए, 4 ईंटा यहां लगाए और इसके ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। तो ये तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बीम का काम कर रहा है और अगर इस पर कोई चीज आके लग रहा है तो वो लोड का काम कर रहा है और ये दोनों को थाम रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो क्या कह रहा है, द सपोर्ट लाइक वॉल, पिलर, कॉलम और एनी स्ट्रक्चरल मेंबर ऑन विच द बीम रेस्ट इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, मतलब सीधा भाषा में कि बीम को उठा के लाइए, किसी दीवार के ऊपर उसको रख दीजिए, किसी पिलर के ऊपर उसको रख दीजिए, किसी कॉलम के ऊपर उसको रख दीजिए। तो ऐसे सपोर्ट को ही हम लोग क्या कहेंगे, सिंपली सपोर्ट कहेंगे। और ये याद रखना है, सिंपली सपोर्ट सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही देता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इट गिव ओनली वर्टिकल रिएक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, रोलर सपोर्ट। तो रोलर कैन बी यूज टू सपोर्ट द बीम आइदर ऑन वन एंड और ऑन बोथ द एंड्स। रोलर सपोर्ट अलाउ लीनियर मोशन एंड गिव ओनली वन वर्टिकल रिएक्शन। देखिए क्या कह रहा है, रोलर सपोर्ट आपको दिखेगा ऐसा, क्लियर है, और ये सिर्फ आपको जो है वर्टिकल रिएक्शन देगा। जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं तो हो सकता है ज्यादा आपको क्लियर हो। जैसे मान लीजिए अगर आप एयरपोर्ट चले जाएंगे या रेलवे स्टेशन चले जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पर आपके या लोड को थामने के लिए इस तरह से एक ट्रॉली रहता है। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये बीम का काम कर रहा है। आप इसके ऊपर लोड को रख दीजिए, करेक्ट है। तो ये जो रोलर है, अगर मान लीजिए अभी नहीं चल रहा है तो ये डायरेक्ट क्या दे रहा है, वर्टिकल रिएक्शन दे रहा है। अब ये रोलर आराम से आगे पीछे कर रहा है, तो याद रखना है जो काम नहीं हो पा रहा वही रेसिस्ट हो रहा, वही रिएक्शन दे रहा है। तो ये देखिए लोड नीचे लग रहा है इस तरह से, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नीचे धंस नहीं रहा है। इसका मतलब है कि यहां से ये इसको रिएक्ट कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, इसलिए ये वर्टिकल रिएक्शन दे रहा है। तो रोलर सपोर्ट सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देगा और ये आगे पीछे कर रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देगा, और बॉडी घूम भी रहा है इसलिए मूवमेंट भी नहीं होगा। क्लियर एकदम है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हिंज सपोर्ट। कह रहा है कि इट इज अ सपोर्ट विच अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ ए बॉडी बट नॉट अलाउ द बॉडी टू हैव लीनियर मोशन। क्या कह रहा है, हिंज सपोर्ट का मतलब है, हिंज का मतलब होता है ऐसे आप समझिए कि जो आपके चौखट में दरवाजा लगा हुआ रहता है उसको हम लोग कब्जा के मदद से कसते, तो कब्जा को ही इंग्लिश में हिंज कहते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये आपका डोर है, ठीक है, ये फ्रेम है और इसमें हम डोर को लगा दिए हैं इस तरह से, तो यहां पर हम कब्जा लगाए हैं, यहां पर हम कब्जा लगाए जिसको हिंज कह रहे हैं, तो ये इस तरह से हिंज है। अब आप नोटिस करेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, पर ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, सिर्फ टर्न कर रहा है। तो याद रखना है कि ये जो दरवाजा इसका खुद का वजन नीचे लग रहा होगा, तो इसका मतलब ये इसको रोक रहा है, तो वर्टिकल रिएक्शन दे रहा है। अब ये चाहता है कि खुलने समय, बंद होने समय इस पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डालता है, तो यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। तो हिंज सपोर्ट आपको ऐसा दिखेगा और हिंज सपोर्ट दो रिएक्शन देता है, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्लियर एकदम हो गया। अब लास्ट आ जाते हैं फिक्स सपोर्ट। क्या कह रहा है कि अगर किसी बीम के दोनों एंड को फिक्स कर दिया जाए,
तो ये तो ना तो लीनियर मोशन दे रहा है ना तो रोटेशन दे रहा है, रोटेशन को भी रेसिस्ट कर रहा है। तो इट गिव 3 रिएक्शन, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड मूवमेंट रिएक्शन। देखिए ये वर्टिकल रिएक्शन भी दे रहा है। मान लीजिए लोड लगा तो लोड को थाम रहा है। अब लोड लगा तो ये हो सकता है कि ये इसको चाहेगा कि बाहर की ओर इस तरह से खींच दे, पर सपोर्ट इसको इधर से रेसिस्ट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ये चाह रहा है लोड कि हम इसको इस तरह से बेंड कर दे, पर ये इस तरह से बेंड नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है। तो फिक्स सपोर्ट के एंड पर याद रखना है, फिक्स सपोर्ट के एंड पर 3 रिएक्शन होता है, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा रेसिस्टिंग मूवमेंट। तो आई थिंक आज आपको बीम, लोड और सपोर्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है और बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स। देखिए मेनली इस चैप्टर में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा और उसका आने का चांस एकदम 100% है। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछना है मतलब पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो जल्दी हम लोग फटाफट इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं और न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।